आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ एक केला सुबह उठते ही आपने खाना है और आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी और वेट लॉस दुगनी तेजी से आपका होगा। आप सही सुन रहे हो। आपने आज तक सुना होगा कि केला खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने बेनिफिट केला खाने के होते हैं शायद आप जानते ही नहीं है। लेकिन तरीका अगर आपका सही है तो आपका वेट कम भी हो सकता है, यानी वजन घटाने में भी केला आपकी मदद कर सकता है। तो कैसे ये आपका वेट घटाएगा और कैसे सुबह के वक्त आपको इसको खाना चाहिए, तो चलिए सारा जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलिए आज बात करने वाले हैं कि एक केला कैसे आपका वजन घटा सकता है। बहुत सारे लोग या लेडीज कहें जेंट्स कहें केला खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं कि नहीं, केला खाने से तो फैट बढ़ता है, क्योंकि केले के बारे में हमेशा यही सुना गया कि केला ठंडी तासीर का होता है और फैट बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिन लोगों का वेट कम है तो उनको केला अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। ये बात भी सही है कि अगर आप केला अच्छी मात्रा में खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके वेट बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपको डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा और केला खाना आपने शुरू कर दिया है। डाइजेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब वो लोग जिनको बार बार भूख लगती रहती है, थोड़ा भी खा लेते हैं या पानी भी पी रहे तो भी उनका वेट बढ़ने लग जाता है, तो उनको किस तरीके से केला खाना चाहिए वो आज मैं बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। देखो फ्रेंड्स, केले के वैसे तो खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। अगर आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है, मूड को स्विंग करने में भी केला हेल्प करता है। कई बार लेडीज के साथ ये होता है कि जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे मूड स्विंग होने लगते हैं। अगर वैसी कंडीशन में आप एक केला दिन में खाते हो तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। आपके जैसे बार बार गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, तो उसमें आपको बहुत अच्छा फील होता है केला खाने की वजह से। तो इसलिए मूड को रिलैक्स करने में भी केला अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जिनका बीपी बार बार हाई हो जाता है उनके लिए केला बहुत अच्छी चीज़ है। आपको एक केला जरूर खाना चाहिए। अब जैसे ये बोलते हैं कि केले की स्मूदी पी लो, दूध में डाल के एक बनाना पी लो, तो कुछ लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता और वो सही भी नहीं है, क्योंकि अगर दूध के साथ आप केला खाते हैं या कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उससे डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कई लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों को सुबह के वक्त दूध डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, उसका जो प्रोटीन होता है केसीन, तो उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन अब बात हम ये कर रहे हैं कि जब हम केला खाते हैं तो उसे किस तरीके से खाया जाए ताकि हमारा वेट लॉस हो सके। अब मेन प्रॉब्लम ये होती है जिनका वेट गेन है कि उन्हें बार बार भूख लगती है, उन्हें सटाइटी की फीलिंग नहीं आती। अगर ये फीलिंग आपके अंदर पैदा हो जाए थोड़ा खाने के बावजूद ही, तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खाने की तरफ बार बार नहीं जा रहे हैं, आप कम खाना खा रहे हैं, घर के काम वही नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका वेट कम होगा। क्योंकि हमारी सटाइटी अगर नहीं आती है और बार बार कुछ ना कुछ हम मुंह में डाल लेते हैं तो उसी की वजह से शायद वेट कम नहीं होता है। अब आपको क्या करना है कि एक बाउल, एक बड़ा भर के नहीं है, एक छोटी कटोरी आपने दही ले। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल के पतली भी कर सकते हैं, जैसी दही आपको खानी पसंद है बस थोड़ी सी आपने लेनी है। आधी कटोरी के अराउंड देख लीजिए, इस तरीके से ये लेनी है। अब इसमें इस केले को टुकड़े टुकड़े करके डालना है। चाकू से काट के आप डाल सकते हैं या ऐसे चम्मच से मैश करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें डालना है 1 चम्मच चिया सीड, भीगे हुए चिया सीड्स। इस तरीके से 1 चम्मच भर के आपने इस दही में ही ऐड करना है और 1 चम्मच पंपकिन सीड। बस ये आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। अब इसको बैठ के आपको आराम से चबा चबा के इसको खाना है, अच्छे से तसल्ली लेके इसका पूरा स्वाद लेना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सारी हैवी चीजें हो गई, इससे वेट कम कैसे होगा। मैं बताती हूँ आपको कैसे कम होता है। देखो, जो केला होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है, यानी एक मीडियम साइज का ये अगर केला लेते हैं तो 22 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और इसकी ओवरऑल कैलोरी की अगर बात करें तो कम से कम 60 से 70 कैलोरी आपको मिल जाती है एक केले से ही। तो मैं बात कर रही हूँ एक केला खाने की, तो इतनी कैलोरी आप में मिल गई। लेकिन इसके अंदर जो गुड फाइबर होता है वो आपको सटाइटी देता है। अब इसके अंदर जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हम खाते हैं। अगर थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खाया तो उससे एनर्जी हमें मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर ब्रेकफास्ट में 2 पराठे 2 रोटी खा लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। या कोई भी हम सीरियल खा रहे हैं, बना के खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसी के अलावा
हम एक फ्रूट ले लेते हैं, चलो ठीक है मान लिया इसमें कैलोरी या शुगर ज़्यादा होती है इसलिए लोग इसको नहीं खाते, लेकिन आप सोचिए कि इसके अंदर जो फाइबर होता है, एक तो वो हमें सैटिस्फैक्शन देता है, दूसरा इसके अंदर जो फाइबर होता है वो प्रीबायोटिक का काम करता है आपके जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी हेल्दी है। तीसरा, इसकी जो शुगर होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है बॉडी में, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है। तो इसलिए जो वर्कआउट करने वाले लोग होते हैं, सुबह उठ के वर्कआउट करते, तो वो भी आधे घंटे पहले केला खाना पसंद करते हैं, जिससे उनका वर्कआउट सही तरीके से हो पाता है, उनका एनर्जी लेवल डाउन नहीं जाता है एक केला खाने से ही। आपके साथ भी क्या होगा जब आप दही में डाल के इसको खाते हैं, एक तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी तो आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें गुड फाइबर है, भूख ज्यादा नहीं लग रही तो आप ज्यादा खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप भरा भरा फील करोगे, तो इसलिए आप कम ही खा पाओगे। फिर दूसरी चीज, इसके अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और पोटेशियम भी होता है, जो आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी है, आपके बीपी लेवल को भी मेंटेन रखता है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, तो अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं रहेगा। अब हम एक चीज और कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि हम दही ऐड करें, दही के अंदर लैक्टोज नहीं होता, लैक्टोज एक शुगर होती है, तो जिसको बैक्टीरिया खा करके लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दही बन जाता है। अब इसके अंदर गुड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दही खाने से क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में ही है, गुड बैक्टीरिया भी है, और साथ ही साथ ये क्या करता है कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि आपको सटाइटी देता है, बल्कि आपको एनर्जी देता है। इसके अंदर जो गुड फैट होता है वो आपकी आर्टरीज को, वेन्स को हेल्दी रखता है, उनको लचीलापन को मेंटेन कराता है। और ये जो फैट होता है, ये ऐसा फैट नहीं कि खराब फैट इसको बोले या रेंसिड फैट इसको बोले, क्योंकि रेंसिड फैट वो होता है जिसको बहुत हाई लेवल पे गर्म कर दिया जाता है, और ये अंदर से आपको शांति भी देता है। तो सुबह के समय दही खाना बहुत अच्छा होता है, आपका दिमाग भी सही रहता है, आपका दिमाग अच्छे लेवल पे काम करना शुरू कर देता है अगर आप गुड फैट खा रहे हैं, सही प्रोटीन ले रहे हैं। और इसके अंदर का जो प्रोटीन है वो अगर केले के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसको धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज करता है, जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, एक लय में चलता रहता है धीरे धीरे, और लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता है। तो ये हो गया। अब तीसरा जो हमने इंग्रेडिएंट इसमें डाला है वो है चिया सीड भिगोकर। अब इसके अंदर भी गुड फाइबर होता है, साथ में ही इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं इसके अंदर। और पहली चीज तो इसकी यही है कि ये ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो जब हमारे पेट के अंदर जाता है ये, एक तो इसका फाइबर और दूसरा जो इसने पानी को सोख किया हुआ है, तो हमारी जो पेट की लेयर है उसके अराउंड ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है कि आपकी पेट को लगता है कि पेट भरा हुआ है, और धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होता है, इसलिए लंबे समय तक आपको भूख नहीं लग पाती। अगर सुबह के वक्त आप फाइबर रिच फूड खाते हैं, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, तो उससे एनर्जी लेवल बनी रहती है और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती जाती है। तो इसलिए दिन भर में आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे और अच्छे से अपने दिन भर की जो भी रूटीन होता है उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमने डाला है वो है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड के अंदर भी हाई न्यूट्रिएंट होते हैं, और अगर बात करें जैसे हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन की समस्या है जिनको, या फिर जिनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, सर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, उनके लिए पंपकिन सीड एक अमृत की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया फाइबर कंटेंट ज्यादा है, दूसरा इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, आपके मसल को रिलैक्स करता है। अगर कभी स्टिफनेस आपकी बढ़ रही है, चाहे वो वर्कआउट के कारण हो या फिर ओवरऑल जैसे आप काम में बिजी ज़्यादा रहते हैं उसकी वजह से आपको अच्छे से नींद नहीं हो पाती है, उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो ये आपकी मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है, और साथ में ही गुड फाइबर होने की वजह से आपकी सटाइटी को बढ़ाता है, जिससे बार बार आपको भूख नहीं लगती। अब ये चीजें मिक्स करके अगर एक बार सुबह आप खा लेते हो, एक तो आप कूल रहोगे, काम रहोगे, टेंशन आपको नहीं आएगी। आप खाकर देखना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। दूसरा, जितना आप शांत रहोगे उतना ही दिमाग अच्छे से काम करेगा और आपके गुड हार्मोन रिलीज होंगे। जो हार्मोन जितने लेवल पे रिलीज होना चाहिए आपकी बॉडी में, उतनी क्वांटिटी में रिलीज होना शुरू हो जाएगा जब आप शांत रहते हो। दिमाग को शांत रखना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां हमारे टेंशन की वजह से आती है जब हम शांत नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए जब दिमाग शांत होगा तो बीमारियां ऑटोमेटिक हील होनी शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी चीज, सटाइटी इंक्रीज होती है।
जैसे मैंने बताया कि सभी चीज़ों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, किसी भी चीज़ में ग्लूकोज़ लेवल लगा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सभी एनर्जी धीरे-धीरे रिलीज़ करते हैं, इसलिए आपकी सैटिस्फैक्शन मेंटेन रहती है। अब जब सैटिस्फैक्शन मेंटेन रहती है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा ही नहीं पाते और ज़रूरत से ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे, आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। मेन मुद्दा ये है, आपको क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं होती है। कोई आपके सामने फास्ट फूड भी खाएगा तो भी आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा। मेन चीज़ वही है मोटे लोगों की कि वो ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये कहती हूँ इस तरीके का ब्रेकफ़ास्ट करोगे ना तो बिल्कुल आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन आ जाएगा, कभी आपका मीठा खाने का मन नहीं करेगा। और अगर इस तरीके से चलते हैं तो जब आप दोपहर में लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तब भी आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे। क्योंकि यही चीज़ है, अगर आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन रहती है, तो कितना भी कोई कोशिश कर ले आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, उल्टा-सीधा नहीं खा पाओगे। और बस यही तरीका है वेट घटाने का। अगर आपने इस चीज़ पे कंट्रोल पा लिया, अपनी भूख पे, अपने हार्मोन को बैलेंस कर लिया, तो ऑटोमेटिक आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। और फिर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़, योगा, प्राणायाम या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉकिंग भी कर सकते हैं। आधा घंटे की वॉकिंग आप शाम को कर लीजिए, आधा घंटे की सुबह कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती है वेट लॉस करने में। तो मैंने डिनर की रेसिपी तो बताई थी, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैंने बता दिया कि सुबह के वक़्त आपको किस तरीके का ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए या केले को किस तरीके से खाएँ, जिससे आपको ओवरऑल बेनिफिट तो केले के मिले ही मिले, साथ में आपको भूख ज़्यादा ना लगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो बेनिफिशियल हो सके, ऐसा नाश्ता कौन-सा हो सकता है और जल्दी से बन जाए। आपको गैस ना चलाना पड़े, आपको रसोई में बहुत देर तक काम ना करना पड़े, तो उसके लिए ये रेसिपी बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वेट भी घटे, एनर्जी लेवल आपका हाई रहे, सारा दिन आप एकदम हँसते-खेलते रहो, आपको बिल्कुल फ़ील ना हो कि आप भूखे रह रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं और साथ में आपका वेट भी घटता रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक